साहित्य वह विधा है जो समाज के यथार्थ को प्रस्तुत करती है और उसी पर चल कर के और आगे की पीढ़ियां कार्य करती हैं। जैसा साहित्य संतों ने और महापुरुषों ने लिखा है वही हमारे समाज का आधार बना है। तो इसमें जो आहना ने अभी अभी बताया है कि आइए भजन का आनंद लेते हैं, तो ये बात कर रही है महंत श्री गणेश दास महाराज के द्वारा लिखे गए भजन हैं जो जीवन का यथार्थ प्रस्तुत करते हैं और मनुष्य को सीख देते हैं। तो खास बात यह है कि आहना महंत श्री गणेश दास जी की पोती है और हर व्यक्ति में उसके पूर्वजों के संस्कार आते ही आते हैं। महंत श्री ने अपना पूरा जीवन साहित्य और समाज सेवा को अर्पित किया है, संगीत को अर्पित किया है। तो कहीं न कहीं जाके और मतलब ये आगे की पीढ़ियों में अपना प्रभाव दिखाता है। तो महंत गणेश दास जी महाराज मेरे पिता गुरु थे और मैंने बचपन से ही उनसे जो सीखा है उसी को जीवन में अपनाया है और यही मेरे जीवन का आधार है सफलता का, और मैं भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहा हूँ। तो वो जो बात कहा करते थे उनके अंदर गूढ़ अर्थ होता था और वो जीवन में कहीं न कहीं सफल होती दिखाई देती थी। जीवन का यथार्थ उनके भजनों में था। तो 2005 में मैंने अपने पिता गुरु जी की जीवनी लिखी कर्मयोगी, जो भरतपुर के भारती पुस्तक मंदिर से छपी। उसके अंदर उनका जीवन व्रत था। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। कर्मयोगी का पहला संस्करण 2005 का। तो ये पुस्तक थी जो बहुत बड़ी नहीं थी, 100 पृष्ठ से भी कम थी, लेकिन इसको खूब मान्यता मिली क्योंकि जीवन का यथार्थ था, सच्चाई थी और महंत महाराज साहित्य और संगीत के जरिए उसको जन जन तक पहुंचाते थे बिना किसी लोभ लालच के, और भगवान के सेवक थे, अनुयायी थे। तो बचपन में मुझे भी वही संस्कार मिले, तो मैंने हूबहू लिखने का प्रयास किया और इसीलिए इसको मान्यता मिली कर्मयोगी को। और फिर इसका दूसरा संस्करण 2021 में छपा है जिसका 5 भाषाओं में अनुवाद हुआ है। वह जो है त्रिवेणी कला संगम जयपुर की तरफ से प्रकाशित हुई है। और इसी वर्ष गुरु महाराज के जीवनी को अक्का महिला विश्वविद्यालय कर्नाटक में BA अंतिम वर्ष में सिलेबस में लगाया है पाठ्यक्रम में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो साहित्य में वो शक्ति होती है जो नदियों की धाराओं को मोड़ सकती है, ज़्यादा नहीं लेकिन मनुष्य के जीवन में जो उसका प्रभाव है वो महंत श्री के गीतों में देखने को मिलता है। तो आहना इसलिए जो है अपने परदादा जी की जो सीख हैं उनको आप तक पहुंचाना चाहती है। और ये कैसे सत्य होती है, आज जो हम पहले जो भजन सुना रहे हैं आपको उनका, वो है क्या भूल या दीवाना दुनिया में सार नाही, दिन चार का तमाशा आखिर शुमार नाही। वो अभी अभी ज्वलंत रूप से और सत्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथियों, हिंदी फिल्मों के जो हास्य बाल कलाकार रहे हैं जूनियर महमूद साहब, वो हमारी इस संस्था त्रिवेणी कला संघ के उपाध्यक्ष रहे हैं
हमारे शुभ चिंतक रहे हैं। तो 1 वर्ष पहले इसी गुरु महाराज की जीवनी पर जो है एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी। उसमें जूनियर महमूद साहब का बहुत बड़ा योगदान था। उनकी जो राय और मशवरे थे वो हमारे बहुत काम में आए, और वो जो जीवनी है उनकी, उसके ऊपर आधारित धरोहर सियावर के महंत गणेश, ये डॉक्यूमेंट्री बनी है। तो आप भी देखिएगा। और पहले उनका गुरुजी का भजन आपको सुनाते हैं, और उसके बाद में उसका क्या होता है, भजन का प्रभाव, वो आप देखेंगे। अंत में जो गीत दिया है, भजन दिया है गुरु महाराज का, उस पर देखने को मिलता है। क्योंकि इसमें यह है कि जीवन जो है ये नश्वर है, इसका कोई पता नहीं है। तो जूनियर महमूद साहब जो है हमेशा बात किया करते थे संस्था की, इनके कार्यों की, और हम क्या करने जा रहे हैं उनकी सबकी। तो 15 नवंबर का 56 का जूनियर महमूद साहब का जन्मदिन रहा है, और वो यही थी कि हम वहाँ मेड़ चलेंगे, गुरु महाराज का जो है कर्म स्थल है उसको देखेंगे और वहाँ कुछ करने की सोचेंगे। तो मेरी जो पोती है छोटी वाली विहाना, उसका भी जन्मदिन 15 नवंबर को ही है। तो इसी साल उन्होंने जो है शुभकामना संदेश भेजा था, आहाना विहाना दोनों के लिए आशीर्वाद दिया था। तो आहाना ने जो उनको एक्नॉलेज किया है, उनका धन्यवाद ज्ञापन किया है, और ये मैंने भी लिखा है कि आप हजारों साल जियो। लेकिन एकाएक उनका 15 नवंबर को उनका संदेश मिला, बातचीत होती रही, और 8 दिसंबर को उनका स्वर्गवास हो गया। तो साथियों, जूनियर महमूद साहब जैसे दिग्गज कलाकार, उनके जीवन में भी ये जो है भगवान का जो है कष्ट देने का एक तरीका था, ये हम सबको आहत कर गया। और ये पूर्व निश्चित होता है, भगवान ऐसा नहीं किसी को दे रहे। तो अंत में इसलिए दे रहे हैं, ये जूनियर महमूद साहब का जो वीडियो है वो अंत में दे रहे हैं। उसका कारण है कि कोई भी साहित्य या रचना होती है, उसका मोरल या सारांश आखिर में दिया जाता है। तो इस गुरु महाराज के भजन की सत्यता आप जूनियर महमूद साहब और आहाना के क्लिप में देख सकते हैं। तो आप देखिए, मनन करें और इसको जीवन में अपनाएं। और आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद। इस पृथ्वी पर असंख्य मानव जन्म लेते हैं और चले जाते हैं। इनमें से कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में ऐसा कार्य कर जाता है जिसके परिणाम स्वरूप आने वाले समय में उसको सम्मान के साथ जाना जाता है। तो अधिकांश व्यक्तियों की गतिविधियां स्वयं तक ही सीमित रहती हैं। ऐसे व्यक्तियों द्वारा परहित का कोई कार्य नहीं किया जाता और वो जीवन भर भौतिकवाद के दायरे में ही विरचते और केवल अपने लिए ही कार्य करते हुए संसार से विदा हो जाते हैं। प्रथम प्रकार की जीवात्माएं औरों के लिए पुण्य कार्य कर जाती हैं। वे समाज के समक्ष अपने कर्मों से आदर्श स्थापित कर जाते हैं और अंधकार में एक ऐसा जलता हुआ दीपक छोड़ जाते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के मार्गदर्शन हेतु प्रकाश पुंज साबित होता है। राजस्थान के जयपुर जिले के मैड गांव के महंत श्री गणेश दास जी एक ऐसी ही पुण्यात्मा हुए हैं जो गृहस्थ आश्रम में रहकर भी अपने सत्कर्मों द्वारा जनता के समक्ष मानवता के अनेक मानदंड स्थापित कर गए। आपने आश्रम व्यवस्था का पालन करते हुए तथा प्रत्येक अवस्था का विधिवत निर्वहन करते हुए अपना हर कार्य बड़ी ईमानदारी से निष्पादित किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज भी वे जन जन के हृदय में सम्मानजनक स्थान रखते हैं। गृहस्थ जीवन में रहकर भी आपने अपने सुखों की ओर ध्यान नहीं दिया तथा ऊपरी बीमारियों से ग्रस्त असंख्य रोगियों की जटिल बीमारियों के निवारण द्वारा असहाय लोगों की सहायता करते रहे। ओपरी पराई का भी करते थे, वैसे भी करते थे, बुखार जुखाम आदि की भी दवाई देते थे
और बहुत दूर दूर से लोग आदमी आते थे और बहुत प्रसिद्ध आदमी थे, बहुत प्रसिद्धि थी उनकी। उनका धूना था वो 24 घंटे चालू रहता था। मंदिर में 24 घंटे धूप अगरबत्ती होती रहती, अखंड जोत जलती थी हनुमान जी के। और चैत्र मास में जो रामनवमी आती है उसमें वहाँ मेला बढ़ता था, उसके मुखिया रहते थे। वहाँ मेले में जो भी आगंतुक महान भाव होता था, कोई कुश्ती खेलने वाला, कोई कबड्डी खेलने वाला, वो खिलाते थे, फिर उनको पारितोषिक के रूप में इनाम देते थे मंदिर की तरफ से। ऐसे हर साल का उनका मतलब ये। भगवत भक्ति के परिणाम स्वरूप ईश्वर प्रदत्त अपनी पूरी क्षमता का उपयोग उन्होंने सदैव परहित में किया और उनसे किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं रखते हुए परमार्थ के मार्ग पर चलते हुए आपने परम पद प्राप्त किया। नमस्कार जी, मैं विमला देवी शर्मा हूँ, सियावर जी के मंदिर महंत गणेश दास जी की छोटी बेटी हूँ। मैं त्रिवेणी कला संगम की मेंबर हूँ। पहले मैंने इस संस्था की पहली कैसेट में गीत गाए। इस संस्था के बहुत से नाटकों में मैंने काम किया। हमारे पिताजी ने जनता के लिए बहुत से काम किए और बिगर पैसे, कोई पैसा नहीं लिया किसी से। मेरे पिताजी ने जाड़ा वाड़ा दिया, किसी के बच्चे नहीं हुए उनका भी इलाज किया, किसी में और ऊपरी पिराई थी उसका भी काम किया और बिगर पैसे काम करते थे। जाड़ा फूंक और सबको देखभाल करते थे खूब। जो भी आते थे सेवक उनको भी देखते थे, जाड़ा फूंक भी करते थे। और हम सारे बच्चों को हम भी बैठ के उनके पास देखते थे, जो हमने सबने देखा। और भूत भूतनी भी निकालते थे वहाँ पे और बिगर पैसे सबसे काम करते थे। भजन भाव होते थे तो पूरी पूरी रात जगते थे वो। हमारे पिताजी ने वहाँ रामनवमी का मेला भराते थे और वहाँ पे कुश्ती भी करवाते थे, इनाम भी देते थे। और जो भी आते थे खूब मेला, आइसक्रीम दुकानें लगती थी वहाँ पे खूब सारी, और सब दूर दूर से आते थे। हमारे पिताजी जो काम अधूरा छोड़ के गए हैं वो त्रिवेणी कला संगम वो पूरा करेगी। इस फिल्म को आगे से आगे पहुँचा के हमारी मदद करें। नमस्कार, मैं रेणु रानी शर्मा, अध्यक्ष त्रिवेणी कला संगम जयपुर। मैं बताना चाहूँगी कि ये फिल्म गणेश दास जी की जीवनी पर बनी है। इस फिल्म को बनाने में बहुत से लोगों का सहयोग है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारी संस्था गणेश दास जी के अधूरे कामों को पूरा करने की कोशिश कर रही है। हमारी संस्था से जुड़े लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे महान कर्मयोगी के जीवन प्रसंग इस संसार के तुमुल कोलाहल के बीच एक मधुर संगीत है, एक ऐसी सुखद गाथा है जिसे जानकर पाठक युगों युगों तक आनंद का अनुभव करते रहेंगे। वाह वाह, मजा आ गया। वो देखो सामने सियावर जी का मंदिर है। आइए आप भी इस भजन का आनंद लीजिए। क्या भूलिया दीवाना, दुनिया में सारे नहीं, दिन चार का तमाशा, आखिर शुमार नहीं। सूरज है चांद तारे, सागर है फाड़ भारे, खेवेंगे नाव सारे, जिनका शुमार नहीं। दिन चार का तमाशा, आखिर शुमार नहीं। राजा वजीर रानी, पंडित सुमीर ज्ञानी, होवेंगे सब पानी, जिनका शुमार नहीं। क्या भूलिया दीवाना, दुनिया में सार नहीं, दिन चार का तमाशा, आखिर शुमार नहीं। शेर चीता व हाथी, बाज होंगे धराशायी, नोचेंगे गिद्ध उनको, जिनका शुमार नहीं। क्या भूलिया दीवाना, दुनिया में सार नहीं,
दिन चार का तमाशा आखिर शुमार नाही। कोयले के हैं बने हीरे गुदड़ी के लाल यहाँ जिनका शुमार नहीं, जिनका शुमार नहीं, जिनका शुमार नहीं। ये जो संत महाराज थे, इन्होंने तो संगीत के लिए कह लीजिए, ऊपर के इलाज के लिए कह लीजिए, कला के लिए कह लीजिए, अपना सब कुछ समर्पित किया था। तो मेरी आपसे विनती है कि इस डॉक्यूमेंट्री को अपना समझ के अपनाएं और इस सिलसिले को कम ना करें, ना रोकें, चलने दें। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलके इसे बहुत कामयाब करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूँ जूनियर महमूद, मुंबई से। मैं डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा जी का भाई हूँ और हमारी फैमिली में एक बिटिया हुई है विहाना, जो कल 15 साल की होने, 3 साल की होने वाली 15 तारीख को। और मजे की बात है कि 15 को ही मेरा भी जन्मदिन है, यानी कि कल तो ये 3 साल की हो जाएंगी विहाना। तो दिल से दुआ है मेरी, और आप भी सब दुआ करें कि मालिक इस बच्ची की ज़िंदगी बहुत खुशहाल रखे, बहुत तरक्की करे आगे चल के ये। और इंशाल्लाह मैं जब जयपुर आऊँगा पक्का विहाना से मिलूँगा। विहाना, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे जूनियर महमूद दादाजी। मैं त्रिवेणी कला संगम से आहना शर्मा बोल रही हूँ। मैं भी आपसे एक्टिंग सीख करके एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। आज मेरी छोटी बहन विहाना का भी बर्थडे है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। नमस्ते।